हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवर्धन। साथियों, आज हम लोग यूपी जीके पढ़ेंगे और यूपी जीके की आज हमारी क्लास नंबर 25 है। काफी दिनों से यूपी जीके की क्लासेस अपनी रुकी हुई थी, लेकिन अब हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं यूपी जीके। आपका यूपी जीके लगभग 50% कंप्लीट हो चुका था, लेकिन आप लोग कह रहे थे कि इतना ही पढ़ाएंगी क्या दीदी, आगे की क्लासेस कब से शुरू करेंगी, कब से नहीं। तो अब हम लोग ना यूपी जीके पूरा फिनिश कर लेंगे, ठीक है ना। यूपी जीके के साथ साथ आपकी पॉलिटी और मैथ की भी क्लासेस चल रही हैं, हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है। तो आप सारी क्लासेस बहुत अच्छे से कीजिएगा और सबका नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे जब आपका एग्जाम निकट होता है तो आपके नोट्स ही आपके एग्जाम क्लियर करने में मदद करते हैं। आप मोटी मोटी बुकें नहीं पढ़ पाएंगे और ना ही ये वीडियो दोबारा देखेंगे एग्जाम के टाइम, क्योंकि उस टाइम पे समय जो होता है आपके पास लिमिटेड होता है। तो आपके जब एग्जाम निकट होता है उस टाइम आपको नोट्स ही काम आते हैं। तो आप लोग अपने नोट्स जरूर बनाइएगा हर एक सब्जेक्ट का। तो आज हमारी यूपी जीके की 25वीं क्लास है। देखो, आप यूपी के अंदर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए ये क्लास ले सकते हो। यूपी जीके सभी में, यूपी के जितने भी एग्जाम है सभी में पूछा जाता है। तो आप अगर यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के खनिज एवं उद्योगों के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है। तो उद्योग को पढ़ने से पहले हम लोग खनिजों के बारे में पढ़ लेंगे, क्योंकि खनिज पढ़ना जरूरी है। क्योंकि जो उद्योग की नींव होती है वो खनिज ही होते हैं। उद्योग वहीं पर लगाए जाते हैं जहां पर आपके आसपास के क्षेत्र में खनिज होते हैं, है ना। जहां आसपास खनिज होगा उसी के आसपास आपका उद्योग यानी कि इंडस्ट्री लगाई जाती है। तो खनिज पढ़ेंगे आज की क्लास में हम लोग। उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन, आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, हेडिंग बढ़िया से डाल लीजिए, उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन। अब देखो, खनिज के प्रकार, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि खनिज के कितने प्रकार होते हैं। आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर, बताओ बेटा खनिज के कितने प्रकार होते हैं, तो आप बता देंगे कि खनिज के 2 प्रकार होते हैं। एक तो आपका धात्विक खनिज होता है, एक अधात्विक खनिज होता है ना। अच्छा, अब आप बताएं, कहेंगे कि खनिज होता क्या है, खनिज का रोल क्या है। तो देखो, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए जो अर्थव्यवस्था होती है उसकी रीढ़ की हड्डी होती है खनिज। यानी कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए खनिज का बहुत बड़ा योगदान होता है। और ये जो खनिज होते हैं ये हमें कहीं मार्केट या किसी के घर में नहीं मिलते, ये प्रकृति देन है। ये खनिज जो है हमको प्रकृति की देन है, प्रकृति के द्वारा खनिज प्राप्त होते हैं। और खनिज का प्रयोग कैसे किया जाता है, तो खनिज का प्रयोग जो है कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तो ये चीजें आप कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए कि जो आपके खनिज होते हैं ये किसी भी देश की, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, ऐसा लिख लो, को मजबूत करते हैं। ठीक, ये बात आपको समझ में आई। दूसरी बात क्या है, जो खनिज हैं ये हमें प्रकृति की तरफ से मिलते हैं, प्रकृति की देन है। ये कहीं मार्केट या कहीं किसी के घर पे नहीं मिलेंगे, ये प्रकृति की देन है। खनिज जो है, खनिज के जो माइंस होते हैं यानी कि कारखाने होते हैं, खनिज वहां से प्राप्त होती है। खनिज समुद्र से प्राप्त होती है, ऐसे खनिज प्राप्त होता है आपको, है ना। और खनिज का प्रयोग कैसे किया जाता है, तो खनिज का जो प्रयोग होता है कैसे किया जाता है, प्रयोग कच्चे माल के रूप में। ये बात भी आप लोग लिख लो, प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। ये चीजें आप लिखते रहिएगा, क्योंकि फैक्ट यहां से भी बनते हैं। अब देखो, हम लोगों ने पढ़ा था कि खनिज आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका धात्विक खनिज होता है और दूसरा आपका अधात्विक खनिज होता है।
अब धात्विक और अधात्विक में क्या अंतर होता है? धात्विक खनिज वो होते हैं जिनमें कोई ना कोई धातु मिलती है। जिन खनिजों में कोई ना कोई धातु रहती है उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं, और जिन खनिजों में कोई भी धातु नहीं होती है उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। ठीक, धात्विक खनिज को गर्म करने पर इनसे धातु प्राप्त होती है। जब धात्विक खनिजों को गर्म करते हैं तो उनसे धातु निकलती है, लेकिन अधात्विक खनिज को गर्म कर नहीं किया जाता, इनसे कुछ नहीं मिलता है। ठीक, इतना बात आप समझ गए। अब देखो, जो आपके धात्विक खनिज होते हैं इनके भी दो प्रकार होते हैं। जो आपकी धात्विक खनिज होती है इसके भी दो भेद होते हैं। एक तो आपकी लौह धातु और दूसरा आपका अलौह धातु। एक आपका लौह धातु होते हैं और दूसरे जो होते हैं आपके अलौह धातु, यानी कि एक वो धातु खनिज होते हैं जिनमें लोहा निकलता है, जिनसे जिन धातुओं का कुछ ना कुछ अंश लोहा निकलता है जिन धातुओं से, है ना, और दूसरी वो होती है जिनमें लोहा नहीं पाया जाता है। ठीक, अब देखो लौह धातु में कौन कौन से आएंगे आपके? एक तो आ जाएगा आपका लौह अयस्क, दूसरा आपका मैग्नीज आ जाएगा, तीसरा आपका निकिल और कोबाल्ट, निकिल आ जाएगा, कोबाल्ट आ जाएगा, टंगस्टन। इन सभी में क्या होता है? लौह के कुछ ना कुछ अंश होता है, कुछ थोड़ा बहुत अंश होता है इनमें लोहे का। लौह मतलब लोहे का। ठीक, इसके बाद अलौह धातु। अलौह धातु वो होती है जिनमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है। ये कौन कौन सी होती है? देखो, तांबा होती है आपकी, बॉक्साइड होता है, शीशा होता है, जस्ता और टिन। ये कैसी धातु होती है? ये अलौह धातु होती है, इनमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते हैं। क्लियर? तो धात्विक खनिज आपको समझ में आ गए। धात्विक खनिज के दो भेद होते हैं, एक आपका लौह धातु, एक अलौह धातु। ठीक, लौह धातु जिसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं, अलौह धातु जिसमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते हैं। क्लियर बात? अब आ जाओ अधात्विक खनिज, यानी कि जिसमें कोई भी धातु नहीं पाई जाती है। ऐसे कौन कौन से खनिज होते हैं आपके? तो देख लो, एक तो आपका चूना पत्थर हो जाएगा, हीरा हो जाएगा, इसमें कोई भी धातु नहीं होती है, सेल खड़ी हो जाएगा, नमक, अभ्रक, डोलोमाइट, संगमरमर। ये सारी क्या है? आपके अधात्विक खनिज हैं। क्लियर? इतना आपको क्लियर हुआ? जितना जो कुछ लिखा है बोर्ड पे, इतनी चीजें आपको क्लियर हुई? बताइए, इतनी चीजें आपको क्लियर हुई? तो इनको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधन। तो अब हम लोग ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे कि ऊर्जा के क्या क्या साधन है। थोड़ा सा ऊर्जा संसाधन के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो देखो, ऊर्जा के जो भी संसाधन है क्या क्या है आपके? कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है और यूरेनियम है। ये तो है आपके ऊर्जा संसाधन, है ना। और ये आपका जो कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है, इन तीनों को जीवाश्म भी कहा जाता है। क्या? इन तीनों को जीवाश्म भी कहा जाता है। ये बात भी आप नोट कर लेंगे, कहा जाता है। जो आपके कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, इन्हें जीवाश्म भी कहा जाता है। इन तीनों चीजों को जीवाश्म भी कहा जाता है। ये बात आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। ठीक, अब देखो कुछ पॉइंट्स हैं, आप इनको भी याद रखेंगे। ये क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। पहला पॉइंट है आपका, देश में खनिजों के मौद्रिक मूल्य के 2% खनिज यूपी में पाए जाते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि आपको बताना है भारत देश में खनिजों के मौद्रिक मूल्य के कितने प्रतिशत खनिज यूपी में पाए जाते हैं, ऐसे पूछ लेगा। या फिर आपसे पूछ लेगा कि देश में खनिजों के मौद्रिक मूल्य के सर्वाधिक प्रतिशत खनिज किस राज्य से प्राप्त होते हैं। दो क्वेश्चन यहाँ से आपके बन सकते हैं अगर आप यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो। यूपी में तो 2% पाए जाते हैं खनिज। अगर आपसे सर्वाधिक पूछे, क्या अगर आपसे सर्वाधिक पूछे कि किस राज्य में पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक आप बता देंगे राजस्थान। कहाँ? राजस्थान बता देंगे सर्वाधिक राज्य। ठीक, ये दोनों पॉइंट आप यहां से याद रखेंगे। अगला है आपका, यूपी में सर्वाधिक खनिज
किस एरिया में पाए जाते हैं, किस जगह पर पाए जाते हैं। अगर आपसे ये पूछे कि यूपी में जो सर्वाधिक खनिज हैं कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण पठार। दक्षिण का पठार यानी कि जो बुंदेलखंड वाला एरिया होता है, कौन सा, जो आपका बुंदेलखंड वाला एरिया होता है, यहां पर आप लिख लेंगे बुंदेलखंड एरिया, है ना, बुंदेलखंड क्षेत्र लिख लीजिए। जो आपका बुंदेलखंड वाला एरिया होता है उधर सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। ठीक, अगला है आपका यूपी में प्रमुख रूप से मिलने वाले खनिज। यूपी में कौन कौन से खनिज मिलते हैं प्रमुख रूप से, तो आपका चूना पत्थर और डोलोमाइट दो खनिज हैं आपके जो यूपी में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। ठीक, इसके बाद अगला है आपका, आपसे पूछेगा कि यूपी में खनिज निगम की स्थापना किस वर्ष हुई। यूपी में खनिज निगम की स्थापना कब हुई, तो आप बता देंगे 23 मार्च 1973। कब, 23 मार्च 1973 में है जो आपके खनिज निगम की स्थापना होती है। और इसी के अनुसार, किसके, खनिज निगम के अनुसार यूपी में 12 जिलों में, कितने, यूपी के 12 जिलों में खनिज पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि यूपी के कितने जिलों में खनिज पाया जाता है, ऑप्शन दे देगा 10, 11, 12, 13, तो आपको बताना है 12 जिलों में। और ये किसके अनुसार है, खनिज निगम के अनुसार। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब इधर देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रथम खनिज नीति कब बनाई गई। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश में प्रथम खनिज नीति कब बनाई गई। आपका आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर 1998। कब, 22 दिसंबर 1998। इसके बाद खनिजों का संचित भंडार यूपी के किस जिले में है। अगला क्वेश्चन बनेगा, खनिजों का संचित भंडार यूपी के किस जिले में है, तो आप बता देंगे भैया किस जिले में है, आपके मिर्जापुर। मिर्जापुर में है खनिज भंडार, संचित भंडार, खनिजों का संचित भंडार। ठीक, तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। अब आप इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा खनिज कहाँ पर पाया जाता है, किस जिले में पाया जाता है, वो सारी चीजें अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि किस खनिज का उत्पादन कहाँ पर होता है और उसका प्रयोग कहाँ पर होता है, ये चीजें अब हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चूना पत्थर। नंबर 1 पे आप लोग लिखेंगे क्या, चूना पत्थर। जो आपका चूना पत्थर के उत्पादन में यदि आपसे यूपी का स्थान पूछा जाए कि चूना पत्थर के उत्पादन में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है, तो आप क्या बताएंगे, यूपी जो है अपना सेकेंड स्थान पर है चूना पत्थर के उत्पादन में। ठीक, इसके बाद इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। चूना पत्थर का प्रयोग यानी कि यूज, उपयोग किस चीज को बनाने में होता है, तो इसका उपयोग होता है सीमेंट बनाने में। किसमें, सीमेंट बनाने में। इसके बाद कहाँ से प्राप्त होता है, ये चूना पत्थर कहाँ से प्राप्त होता है, प्राप्त कहाँ से होता है प्राप्त, तो ये आपके कजराहट नाम की खान सुनी होगी आपने, कजराहट खान, रोहतास खान, ये कहाँ पर है, जो आपकी कजराहट खान है ये आपकी सोनभद्र है। कहाँ पर है, सोनभद्र में है। इसके बाद जो आपकी रोहतास है ये है आपका मिर्जापुर। कई बार आपसे सिर्फ ये खान भी पूछ सकता है कि बताइए कजराहट खान कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, सोनभद्र। रोहतास खान कहाँ पर है, तो आपकी मिर्जापुर में। ठीक, चूना पत्थर समझ गए। इसके बाद है आपका डोलोमाइट। डोलोमाइट का प्रयोग कहाँ पर होता है, तो देखो डोलोमाइट का जो प्रयोग होता है, एक तो आपका इस्पात बनाने में होता है, किसमें, इस्पात में। दूसरा आपका जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इस्पात, दूसरा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में होता है इनका प्रयोग, बनाने में। ठीक, इसके बाद अगर इसकी बात करें उत्पादन की,
तो देखो कजराहट खान तो आपके सोनभद्र है ना, कजराहट खान से उत्पादन होता है डोलोमाइट का, और ये कहाँ पर है आपकी सोनभद्र है, सोनभद्र में है कजराहट खान, है ना। दूसरा है आपका बांदा और मिर्जापुर में भी इसका उत्पादन होता है, किसका, डोलोमाइट का। तीसरा है आपका भैया सोना। सोना क्या है, सोना आपका ये देखो धातु है, लेकिन ये बहुमूल्य धातु है। बहुमूल्य क्या होता है, जिसका मूल्य बहुत ज्यादा हो, बहुत अधिक हो, है ना। तो और इसका उपयोग कहाँ पर होता है, प्रयोग कहाँ पर होता है, तो आप सभी को पता है कि जो सोने का प्रयोग हम लोग करते हैं आभूषण बनाने में, भाई महिलाओं को सोने के आभूषण बहुत पसंद होते हैं, है ना। सोने के क्या, सोना चांदी डायमंड प्लेटिनम जो भी हो, महिलाओं को सारे ही आभूषण बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। महिलाएं ही बेसिक आभूषण पहनती हैं, पुरुष तो बहुत कम ही पहनते हैं ना। तो सोने का उपयोग कहाँ पर होता है, आपका आभूषण बनाने में होता है। और अगर इसके उत्पादन की बात करें तो उत्पादन कहाँ से होता है, शारदा एवं रामगंगा की नदी की रेत में। शारदा और जो रामगंगा नदी की रेत होती है उससे थोड़ा बहुत मिलता है। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि अच्छा रेत में होता है तो जाके सुबह ही उठे, सो के जागे, रात में क्लास देखी, सुबह सो के जागे, चलो सुबह चलेंगे रामगंगा और शारदा की रेत में सोना ढूंढेंगे, चल के पूरे दिन ढूंढते रह जाओगे, नहीं मिलेगा। नेक आध कहीं चिन्ना सा टुकड़ा भले ही मिल जाए, लेकिन थोड़ा बहुत मिलता है ना। ऐसा नहीं कि आप जाओ बोरी लेके आओ, सुबह वहां से सोना पूरा बोरी भर के ले आओ, ऐसा मत सोचना, है ना। तो रामगंगा और शारदा नदी की रेत में मिलते हैं कुछ अंश सोने के, ठीक है। इसके बाद आपका कोयला। अब कोयला का उपयोग कहाँ होता है, कहाँ पर कोयले का यूज होता है, तो देखो जो कोयला होता है आपका, कोयला का जो यूज होता है, उपयोग होता है ताप विद्युत गृह में। कहाँ पर, ताप विद्युत गृह, यानी कि बिजली बनाने में भी कोयले का उपयोग किया जाता है ना। और ये कहाँ से प्राप्त होता है कोयला, आपका सिंगरौली क्षेत्र और ओबरा। जो आपका सिंगरौली खान है, जो इसका क्षेत्र यूपी में पड़ता है, सिंगरौली का जो क्षेत्र यूपी में पड़ता है, वहां से भाई इसमें लिया जाता है, ठीक। इसके बाद अगला है आपका तांबा। तांबा का उत्पादन, तांबे के बारे में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। तांबे का उत्पादन कहाँ पर होता है, सोनराई क्षेत्र में। कहाँ पर होता है, सोनराई क्षेत्र, जो कि ललितपुर में पड़ता है, ठीक। अगला है आपका बॉक्साइट। बॉक्साइट का कहाँ पर प्राप्त होता है, तो देखिए एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। जो आपका बॉक्साइट है एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में कि एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है, तो आप याद रखेंगे एल्यूमिनियम का जो प्रमुख अयस्क है क्या है, बॉक्साइट है, ठीक। इस प्राप्त कहाँ से होता है, इसका उत्पादन कहाँ से है, तो ये बांदा और वाराणसी से प्राप्त होता है आपका बॉक्साइट, ठीक। यूपी में एल्यूमिनियम का कारखाना कहाँ पर है, अगर आपसे यूपी में एल्यूमिनियम का कारखाना पूछ लिया जाए तो रेणुकोट मिर्जापुर। कहाँ पर है, रेणुकोट जगह है जो कि आपके मिर्जापुर जिले में पड़ती है, ठीक। इतने आपको याद हो गए, इतने आपने पढ़ लिए, इनको आप नोट कर लीजिए। 2-4 बचे हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं, तो इनको आप जल्दी से नोट कीजिए पहले। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे नंबर 7 पर है हीरा। हीरा भैया डायमंड, डायमंड की बड़ी डिमांड रहती है, लड़कियों की बड़ी डिमांड रहती है, मुझे तो डायमंड रिंग चाहिए, है ना। लेकिन डायमंड रिंग मिलेगी कैसे, जब आप पढ़ेंगे जॉब पाएंगे तभी तो डायमंड रिंग मिलेगी आपको, या फिर ऐसे ही बेरोजगार रह जाएंगे तो कहाँ से ले आएंगे आप, कहाँ से ले पाएंगे और कहाँ से दे पाएंगे, है ना। डायमंड के लिए आपको पढ़ना जरूरी है, जॉब लेना जरूरी है, तो ध्यान से पढ़ो, इसी के लिए पढ़ लो, डायमंड रिंग के लिए ही पढ़ लो, है ना। तो देखो नंबर 7 पे है आपका हीरा। हीरा में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, ये क्वेश्चन आपसे बनता है एग्जाम में कि हीरा का भारत में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो नंबर 1 पर है आपके एमपी का पन्ना और सतना। एमपी के पन्ना और सतना जिले में आपका हीरे का उत्पादन नंबर 1 पर है, क्लियर। अगला
यूपी में कहाँ पर पाया जाता है, यूपी में कहाँ मिलता है, तो बांदा और मिर्जापुर। यूपी के बांदा और मिर्जापुर में, कहाँ पर आपके बांदा और मिर्जापुर में यूपी में आपका हीरा मिलता है। ठीक, इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि हीरे की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुका है कि हीरे की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर है, तो आप बता देंगे सूरत। कहाँ पर है भाई, सूरत में है हीरे की सबसे बड़ी मंडी। अगला है आपका संगमरमर। अब संगमरमर का निर्माण कहाँ पर होता है, सॉरी प्रयोग कहाँ पर होता है, तो आप सभी को पता है कि जो संगमरमर है इसका निर्माण प्रयोग होता है इमारतों के निर्माण में, भवन निर्माण में, जो भी आपकी इमारतें बनवाई जाती हैं। देखो ताजमहल है संगमरमर का बना हुआ है ना, तो इमारतें और भवन निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, संगमरमर का। कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, भवन निर्माण या फिर इमारतों के निर्माण में संगमरमर का प्रयोग किया जाता है। अगला अगर आपसे पूछा जाए यूपी में कहाँ पर मिलता है, तो ये आपका मिर्जापुर जिला और सोनभद्र जिले में। कहाँ पर, यूपी के मिर्जापुर जिले और सोनभद्र जिले में आपका संगमरमर मिलता है। ठीक, अगर पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक संगमरमर कहाँ पर है, भारत में सर्वाधिक संगमरमर किस राज्य में मिलता है, पाया जाता है, तो आप बता देंगे कि राजस्थान जो है यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में संगमरमर पाया जाता है। क्लियर। अगला है आपका यूरेनियम। यूरेनियम बस आपको इतना याद रखना है कि उत्पादन कहाँ पर होता है, ललितपुर में। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में इसका उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर से यूरेनियम आपको मिलता है। क्लियर। अगला है आपका सेल खड़ी। सेल खड़ी कहाँ से प्राप्त होता है, जो आपका सेल खड़ी खनिज है, धातु है, ये कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये आपको प्राप्त होगी कहाँ से, हमीरपुर और झांसी से। कहाँ से, हमीरपुर और झांसी से आपको सेल खड़ी प्राप्त हो जाएगी। ठीक, अब देखो अगला है क्या है आपका ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन के बारे में भी हम लोगों को थोड़ा सा पढ़ना है ना, कि ऊर्जा के क्या क्या संसाधन है, ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है। ऊर्जा संसाधन यानी कि ऊर्जा प्राप्त करने के स्रोत, है ना। तो अभी हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और यूरेनियम से जो है आपको ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें से जो आपकी इतने आइटम है जहां जहां से आपको ऊर्जा प्राप्त होती है, यूपी में सिर्फ ये चीज मिलती है। यूपी में सिर्फ कोयला है जहां से आपकी ऊर्जा संसाधन है, यानी कि ऊर्जा बनती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। यूपी में सिर्फ ये चीज है। क्या, यूपी में बस यही है, यूपी में है, बस यही एक चीज है जो यूपी में मिलती है। ठीक, अगला है विद्युत उत्पादन में यूपी का स्थान कौन सा है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ विद्युत उत्पादन में यूपी का स्थान कौन सा है, तो 5वां स्थान है उत्तर प्रदेश का, और जो पहले स्थान पर है आपका महाराष्ट्र। विद्युत उत्पादन में फर्स्ट स्थान पर अगर आपसे पूछा जाए तो महाराष्ट्र। क्लियर। अगला है आपका नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा क्या है, तो देखो उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक नाभिकीय ऊर्जा है, आप लोग बार बार पढ़ते हो, कौन सा है आपका नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, है ना। यही आप पढ़ते हैं कि अब क्वेश्चन ये बनता है, बहुत पूछा, बताइए कि नरौरा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है। नरौरा जो परमाणु संयंत्र है ये कहाँ पर है, तो ये है आपका बुलंदशहर। कहाँ पर है, बुलंदशहर। ये आप अच्छे से याद रखेंगे। जो नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये कहाँ पर है आपका, ये पड़ता है आपके बुलंदशहर में। क्लियर। तो हम लोगों ने पढ़ लिए सारे खनिज। उत्तर प्रदेश के खनिज के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के उद्योग। ये क्लास आपको कैसी लगी है आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्लास यदि आपको पसंद आ रही है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा,
ताकि आगे आने वाली क्लासें आपको समय समय पर मिलती रहें। सो साथियों, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।